नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं कोर्ट में देखती रहती हूँ कि आजकल चेक बाउंसिंग के बहुत केस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जल्दी से जल्दी चेक बाउंसिंग के केसों को निपटाया जाए। नए कानूनों के तहत भी प्रक्रियाएं 6 महीने के अंदर अंदर प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश थोड़े से प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। जिनके केस लगे हैं उन्हें पता है कि कितनी परेशानियां होती है चेक बाउंसिंग में, लेकिन जो अभी चेक बाउंसिंग के केसों में नहीं फंसे हैं तो सबसे पहले वो अपने लिए एहतियात बरतें कि किसी भी कारोबार में कुछ भी लेन देन हो रहा है और चेक की ज़रूरत पड़ रही है, या तो आप चेक दे रहे हैं या किसी का चेक ले रहे हैं। लेने वाले को पैसे देने की जल्दी नहीं रहती हमेशा। जो पैसा देता है उसके एवज़ में वो चेक लेता है सिक्योरिटी के तौर पर, तो आप जो भी एग्रीमेंट करें उसमें पूरी डिटेल लिखाएं। ज़रूरत पड़ी गई है किसी को और आप यदि कारोबारी हैं, इस वजह से आप पैसे दे रहे हैं और सामने वाले से चेक ले रहे हैं, तो वो भी आपको कानून समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति आपसी संबंधों में, रिश्तेदारी में और किसी इमोशनल कुछ ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं, उस वजह से पैसे देता है। और आजकल थोड़ी सी एक समझदारी दिखाने लगे कि भाई आप चेक ले लीजिए और पैसे हमें दे दीजिए। व्यक्ति चेक तो दे देता है और जब पैसा ले लेता है, जब तक तो उनके संबंध बहुत प्यारे बने रहते। जैसे ही चेक बाउंसिंग जैसे ही चेक की एक निर्धारित तिथि रहती है कि इस तारीख पे आप चेक लगा दीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। जो चेक लेता है, उधारी देता है पैसा, तो वो व्यक्ति सामान्यतः आपसी में बात करते हैं कि भाई आप पैसे दे दीजिए, हम चेक लगा देते हैं, या आप बता दीजिए कब लगाएं। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन पैसा लेकर अधिकतर व्यक्ति कह देते हैं हाँ ठीक है, 1 महीने बाद लगा देना या 15 दिन बाद लगा देना, आप लगा देना। जो चेक देता है और जो उधारी देता है, जिस व्यक्ति का पैसा गया है, वो व्यक्ति सामान्यतः एक सामने वाले की एक कंसल्ट मिलने के बाद बैंक में चेक लगा देता है। चेक लगाने के बाद बैंक में अगर अमाउंट पूरा नहीं होता तो एक बैंक मैनेजर आपको लिख कर दे देगा कि इनसफिशेंट बैलेंस है, या ये अकाउंट बंद कर दिया है, या कुछ और प्रॉब्लम है। चेक आपको मिल गया, वापस मिल गया, उसमें लिख कर दे देते हैं कि ये चेक मतलब बाउंस हो गया। उसकी एक स्लिप भी देते हैं, बैंक की तरफ से एक स्लिप भी दी जाती है, वो आप संभाल के रखिए। उसके बाद आप कोर्ट में वकील के द्वारा नोटिस भेजिए और कोर्ट नए कानूनों के तहत ही उसकी कोर्ट में कंप्लेंट होगी। इसमें एफआईआर नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा ही कंप्लेंट फाइल होती है और मजिस्ट्रेट इस केस को निपटाता है। अगर आपने दे दिया है पैसा और चेक बाउंसिंग हो गया है, चेक बाउंसिंग का आपने नोटिस भेज दिया है, वकील के द्वारा नोटिस भेज दिया है, और नोटिस भेजने के बाद सामने वाले ने 30 दिन के अंदर अंदर अगर पैसे दे दिए तो फिर केस ही नहीं बनता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 का, यदि वहाँ नोटिस भेजने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया तो फिर कोर्ट में केस कंप्लेंट फाइल हो जाती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और उसके बाद 15 दिन का टाइम रहता है सामने वाले के पास। उसके बाद भी उसने कोई कोशिश नहीं की कंप्रोमाइज़ करने की, तो फिर केस चलता है। आगे की प्रक्रिया बहुत लंबी है, मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कुछ पूछना है, आप सबसे पहले तो जिन लोगों का कारोबार चल रहा है, जो सामान्य हैं, जिन्होंने अभी तक चेक नहीं दिया है या इस तरह की कभी स्थितियां आती हैं, तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनवाइए। उसमें अपनी सामने वाली पार्टी का पूरा नाम, पता, किस वजह से चेक दे रहे हैं, किस तारीख को दे रहे हैं, ये पूरा रहेगा। जिससे भी आप एग्रीमेंट बनवाएंगे वो पूरी प्रोफार्मा रहता है, पूरा बना कर देगा। और उसके बाद आप कोशिश ये कीजिए कि कोर्ट तक प्रॉब्लम ना आए। अगर कोर्ट तक प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो पैसा दे रहे हैं उसके एवज में चेक ले रहे हैं, तो आप
शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी आपके पास प्रूफ हैं वो संभाल कर रखिए, क्योंकि स्थितियां कभी भी बिगड़ जाती हैं। तो पैसा देने के पहले व्यक्ति को उधार लेने वाला भगवान जैसा दिखता है, पैसा देने वाला, और उधार लेने के बाद सामने वाला फिर सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। इसलिए मैं बहुत ही सामान्य भाषा में मैं समझा रही हूँ। मेरे पास बहुत केस आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा दिया जाए, क्योंकि अधिकतर बिल्कुल सामान्य वर्ग लोग पैसा तो ले लेते हैं, उनकी नीयत भी होती है पैसा देने की, लेकिन बहुत सी वजह होती हैं। चेक बाउंसिंग हो गया है, सामने वाला भी परेशान, पीड़ित पक्ष भी परेशान, आरोपी जो आरोपी नहीं है लेकिन अनावश्यक वो आरोपी बन जाता है। कई बार तो मामले इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी जमानत भी नहीं होती। तो ये सारी समस्याएं ना हो, जेल भरे पड़े हैं, अपराध बहुत हो रहे हैं। मैं एक एडवोकेट हूँ, फिर भी कोशिश ये रहती है कि समाज में एक सामंजस्य बना रहे, आपस में मिल के रहें और कोई भी कानून का खुद भी उल्लंघन ना करें और किसी के अधिकारों का उल्लंघन भी ना करें, और अवेयर रहें। हर किसी व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि पूरा कानून आना ज़रूरी है, पूरी धाराएं आना ज़रूरी है। जब मामला बिगड़ जाता है, कोर्ट तक पहुंचता है, तो फिर उसके लिए वकील बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, आपके फेवर में ही काम करेंगे। तो इसलिए आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए। मुझे भर भर के डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे केस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सॉल्व करूँ। अगर आपको ज़्यादा कोई फंसा हुआ व्यक्ति है, उसको कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं मेरा नंबर अलग से प्रोवाइड कर दूँगी, आपको कंसल्टेंसी दूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुक्रिया।